हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू वैल्यू इन्वेस्टिंग चैनल, जहां पे हम बनाते हैं वैल्यू फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन स्टॉक मार्केट, स्टॉक टॉक्स, जो कि आपका फेवरेट सेक्शन है, जिसमें वी विल डिस्कस स्टॉक रिकमेंडेशंस बाय फेमस ब्रोकरेज हाउसेस। क्या राय है उनकी, दैट वी विल डिस्कस। कौन थे मार्केट मूवर्स, आईपीओ शॉर्ट्स एंड रीडर्स डाइजेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट स्टॉक टॉक के ऊपर। पहला हमारा स्टॉक है वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है अपने उसने बिजनेस में। उसका बिटा काफ़ी अच्छा बढ़ गया है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट इन इट्स ऑपरेशन कॉस्ट, जिसके कारण इसका काफ़ी सारा प्रॉफिट आया है बिजनेस में एंड इसकी अभी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि इसका टारगेट प्राइस विल रीच अराउंड 520 रुपीज़ एंड इट विल ऑल्सो बी इन अ गुड बुल रन इन कमिंग टाइम्स। दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल। जैसे कि आपको पता है, भारती एयरटेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा है और इसका EBITDA स्ट्रीट से जो एक्सपेक्टेड था वो 4% बढ़ के आया है एंड इट हैज गॉट good revenue also. And with this, the target that Emkay Global has given is around 730 rupees. And also in the near term, we have seen that challenges जो Vodafone Idea ने face किए हैं and also because of that struggle they are going through in जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जियो और एयरटेल के पीछे भाग रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ग्रोथ इन एयरटेल इन कमिंग टाइम्स ऑल्सो। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे भी काफी बाय का कॉल है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेशन एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि बाय फाइनेंशियल ईयर 23 ये नेट पॉजिटिव हो जाएगी कैश एंड इसके पास काफी सरप्लस पैसा बचेगा जो कि वे डिविडेंड्स के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको बाय कॉल दी है और पहला टारगेट उन्होंने दिया है 8500 रुपीज के ऊपर। चौथा स्टॉक आता है वो है टाइटन कंपनी का। टाइटन कंपनी ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बोला है कि इसमें ऑलरेडी जो प्राइस है वो ऑलरेडी जो लॉकडाउन लगे हैं महाराष्ट्र और दिल्ली के कारण और जो रिकवरी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन है प्राइसेस के अंदर। तो अभी और अपवर्ड मूवमेंट इसमें और दिखने का मुश्किल लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम वी हैव सीन राकेश झुनझुनवाला ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर टाइटन कंपनी में अपने शेयर होल्डिंग को कम करा हुआ है एंड दे हैव रिड्यूस्ड द शेयर होल्डिंग। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो टाइटन कंपनी है अभी इस प्राइस रेंज में ही ट्रेड करने वाला है एंड द टारगेट इज अराउंड 1500 रुपीज फॉर दिस स्टॉक। सो नेक्स्ट इज एमआरएफ। एमआरएफ का अगर हम देखें तो उसका क्वार्टर वन फाइनेंशियल 22 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 12 टाइम्स बढ़ गया है विच इज अराउंड 166 करोड़। तो जिसके कारण मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आई है फ्रॉम अराउंड 79,000 इट हैज रीच टू अराउंड 83,000 रुपीज। तो ये भी काफी अपवर्ड ट्रेंड में जाने वाला है। देन वी हैव टोरेंट पावर। टोरेंट पावर का बियर ने कब्जा कर लिया है एंड वी कैन सी द प्रॉफिट ऑन दिस इज ड्रॉपिंग 45% ईयर ऑन ईयर। इसका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है एंड विच इज अराउंड 207 करोड़। तो ये इसका प्राइसेस इट इज गोइंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सिंस पावर का काफी डिमांड था एंड रिक्वायरमेंट हैज गॉन अप बाय 30%, बट स्टिल टोरेंट पावर ने एज एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट वो रिजल्ट डिलीवर नहीं करे एंड उसका प्रॉफिट भी काफी बुरी तरह से फिसला है। तीसरा स्टॉक है सुवेन लाइफ साइंसेज। यहाँ पे भी उसके लॉसेस वाइडन हो गए हैं, अराउंड 39 करोड़ का लॉस दिखाया है एंड 10 करोड़ का था इन फाइनेंशियल ईयर 21 जो कि अब 39 करोड़ का बढ़ गया है। तो विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर द सुवेन लाइफ साइंसेज शेयर होल्डर्स। देयर बाय द स्टॉक का प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ गया है अराउंड 3% डाउन। चौथा स्टॉक है बलरामपुर चीनी। जैसे कि चीनी मिल्स में काफी सारी मतलब बुल रन आया था लास्ट क्वार्टर में बिकॉज ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन के कारण। जो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी चीनी मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, वो इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे, तो जिसके कारण उन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस मूवमेंट अपवर्ड आया था। बट स्टिल बलरामपुर चीनी ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करे हैं एंड नेट प्रॉफिट उसका 45% नीचे गिरा है ईयर ऑन ईयर टू 77 करोड़ एंड इसके ऊपर भी शेयर होल्डर्स का काफी नुकसान हुआ है जिन्होंने अपर रेट्स पे पैसा लगा रखा हुआ था। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक मूवर्स, कौन से की एलिमेंट हैं जिन्होंने मार्केट को आज मूव किया है और जिसके कारण आज मार्केट में हलचल रही है।
तो पहला स्टॉक है रिलायंस, जिसने अराउंड 1% की अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। इसकी जो सब्सिडरी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर सेल, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक अमेरिकन कंपनी एम्ब्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे अराउंड $50 मिलियन का टू एक्वायर 42.3 मिलियन शेयर्स। इसमें क्या होने वाला है, ये कंपनी एम्ब्री है जो कि एक सोलर सेल एनर्जी है, जो कि अपने जो भी एनर्जीज जनरेट होती है उसको वो स्टोर करती है। इट्स लाइक अ स्टोरेज सिस्टम, एंड इन दिस कंपनी रिलायंस विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे हमें लिथियम आयन एनर्जी स्टोर करनी होती है बैटरीज में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव होने वाला है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द लिथियम आयन बैटरीज। अगला है क्वेस कॉर्प का, जो कि बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट है। जो क्वेस कॉर्प के प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने अराउंड 3.4% का अपना स्टेक सेल कर दिया वर्थ ₹450 करोड़ इन अ बल्क डील। तो ये काफी बड़ा एक झटका है फॉर द शेयर होल्डर्स फॉर द क्वेस कॉर्प की इतनी बड़ी डील हुई है, जिसमें अराउंड 2 to 3 मिलियन इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल कर दिए गए हैं, एंड इट इज एग्रीगेटिंग टू अराउंड ₹900 पर शेयर था एंड वर्थ अराउंड 450 करोड़। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मूव है। शेयर होल्डर्स ऑफ क्वेस कॉर्प नीड टू बी रियली केयरफुल, क्या ये स्टॉक में अभी उनको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या और दे नीड टू होल्ड ऑन दिस स्टॉक फॉर अपकमिंग टाइम। अगला है गोल्ड प्राइस। एज यू नो दैट गोल्ड टंबल कर चुका है, इट इज नाउ एट द लोएस्ट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। इसने अपना क्रिटिकल सपोर्ट लेवल को टच कर लिया अराउंड 45,550 एंड मैनी ब्रोकरेजेस आर नाउ अनाउंसिंग कि इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं व्हेन इट टचेस अराउंड 44,000। तो आपको 44,000 जब प्राइस आ जाएगा, then you can start buying this gold ETFs or gold, because this is gonna give good returns in upcoming time. But abhi ke liye, since because of this high liquidity in the market and also people are now investing in cryptocurrencies, gold के प्राइस के ऊपर काफी सारा प्रेशर है। मारुति एक जो कि बहुत ही बड़ा बुल, पीपल वर थिंकिंग वेर वेरी बुलिश ऑन दिस, अब अपनी सेल्स उन्होंने रिकॉर्ड करी है लोएस्ट इन लास्ट 6 इयर्स। तो ये बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है मारुति के ऊपर, जहाँ पे उनकी सेल्स नहीं हुई हैं एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल इफ वी हैव टू मेक अ फ्रेश पोजीशन इन मारुति। अब हम बात करेंगे आपके फेवरेट सेक्शन, जो कि आईपीओ शॉर्ट्स। ये हमने बनाया स्पेसिफिकली बिकॉज मार्केट में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं एंड पीपल आर रियली, आई वुड से, ग्रीडी अबाउट आईपीओज दीज डेज, बिकॉज उनको लगता है पैसा है तो लगा लो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर द आईपीओज। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यू थिंग्स। कार्डेड का आईपीओ है जो कि सब्सक्राइब हुआ है 41% अभी तक, एंड न्यूवोको का भी सिर्फ 16% ही सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपको मैं बताऊं, जो लास्ट में जो पहले 4 आईपीओज आए थे, विंडलस, देवयानी, इन्होंने सब्सक्रिप्शन पहले दिन ही मोर देन 2 टाइम्स हो गया था। और यहाँ पे हम मुझे कुछ थकावट लग रही है सब्सक्रिप्शन रेट्स में इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग फॉर आईपीओज। और सबसे सरप्राइजिंग की बात यह है कि जो इसका कार्डेड का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो यू कैन सी फ्रॉम 9th अगस्त इट वाज अराउंड ₹400, अब वो कम होके ₹320 हो गया। तो ₹80 शार्प डिक्रीज इन द ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में। तो ये काफी लाइक इट्स लाइक क्वाइट अ अलार्मिंग साइन कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सेकंड इज द न्यूवोको विस्टास। यहाँ पे जो ₹40 का प्रीमियम था वो घटकर ₹20 रह गया। 50% शार्प डिक्लाइन इन द ग्रे मार्केट प्रीमियम इज रियली थिंग, जो कि हमें साफ दर्शा रही है कि क्या सिनेरियो है मार्केट में आईपीओस को लेके। तीसरा बड़ा अपडेट है वो है ओयो का। ओयो होटल्स ने आय करने वाले हैं $1.2 बिलियन का आईपीओ, एंड दिस इज गोना बी अ बिग आईपीओ व्हिच विल बी प्लानिंग हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप। अब डिसाइड करने वाला है कि वो क्या आईपीओ इंडिया में लेके आएगा या फिर वो लिस्ट करवाएगा बाहर की मार्केट्स में। दिस वी विल कम टू नो इन अपकमिंग न्यूज। अब मैं ऐसा सेक्शन लेके आया हूँ, रीडर्स डाइजेस्ट, जो कि बहुत ही यूनिक है। Many of you would have not learned from any other videos that I can tell you over here. So the first thing that I want to talk about here is the return percentage in your investments. अगर आप देखते हैं पिछले 1 साल में 42% रिटर्न्स कमा के दिए हैं इक्विटी मार्केट ने। गोल्ड ने एट द सेम एंड हैज डिलीवर्ड -30% रिटर्न्स। तो गोल्ड काफी पिट चुका है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। और अगर आपने एफडी कराए हैं, एफडी एज नॉर्मल अराउंड 5% के रिटर्न देगा आपको, और अगर कैश है तो कैश वुड बी अराउंड 3.14।
अगर मैं पिछले 3 साल की बात करता हूं, तो अगर मैं और पीछे जाता हूं, 5 साल की ड्यूरेशन में बात करते हैं, तो स्टिल इक्विटी होल्ड्स द ग्राउंड एट अराउंड 14%, जो कि उसने रिटर्न दिए हैं। गोल्ड ने अराउंड दिए 8%, एंड देन 10 साल की बात करें तो 12% इक्विटी के रिटर्न्स हैं, और एफडी अगर पहुंचते हैं अराउंड 9.25। तो यहाँ पे स्ट्रेट वे क्लियर कट अगर मैं बताऊं, जो विनर है वो है इक्विटी स्टॉक मार्केट फॉर श्योर, फॉर द लॉन्गर रन्स एंड एट द सेम टाइम फॉर द शॉर्टर रन्स। पीपल ट्रस्ट मार्केट एंड देयर दैट्स द रीजन वी आर क्वाइट बुलिश ऑन इट, और मार्केट हर दिन नए नए हाइस को छूता जा रहा है। एट द अदर एंड वी विल सी द सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स क्या है। अब देखता हूँ यहाँ पे मई से लेके अगस्त से, पिछले साल से लेके अब तक यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट में सेंटिमेंट्स का। मींस पीपल आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट, पीपल आर रेडी टू स्पेंड द मनी। तो अराउंड ये इंडेक्स अब काफी इंप्रूव हो गया, विच इज अराउंड 53.5। सो दिस इज शोइंग क्वाइट अ गुड साइन इन द मार्केट रिकवरी, एंड पीपल आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट फर्दर मोर। एट द सेम टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया है। 14.73 था लास्ट ईयर मई में, और जो कि घटकर अराउंड 8.1% हो गया, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन फॉर द मार्केट that the unemployment rate is also improving, and it is now at the lowest level of around 8.1%. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट उनको भी अच्छी वाली इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।